गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो, आज का अपना टॉपिक है विटामिन। अगर हम विटामिन से संबंधित देखें तो सबसे पहले देखो, इस विटामिन की खोज 1912 में एक हॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। अगर हम विटामिन की खोज देखें तो 1912 में किसके द्वारा की गई थी? हॉपकिंस के द्वारा। लेकिन जो ये विटामिन वर्ड है, विटामिन शब्द है, ये वर्ड दिया गया था, यानी नाम जो विटामिन है ये दिया गया था फंक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? फंक के द्वारा तो नाम दिया गया है। लेकिन अगर आपसे खोज पूछी जाए तो विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई है? हॉपकिंस के द्वारा की गई है। अब विटामिन देखो, ऐसा पोषक पदार्थ है जिससे हमें ऊर्जा तो प्राप्त नहीं होती है, ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, लेकिन ये शरीर के अंदर देखो बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब आवश्यक क्यों है? जब ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहा है तो पोषक पदार्थ है तो किसी अन्य कार्य को करेगा। तो शरीर के अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को यानी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य, कंट्रोल करने का कार्य कौन करते हैं? विटामिन करते हैं। तो पहली चीज तो आपको इसके नाम और खोजकर्ता से याद रखनी है। खोज तो किसने की है? हॉपकिंस ने। नाम किसने दिया है? फंक ने दिया है। लेकिन अगर हम इससे देखें तो ये ऊर्जा प्रदान तो नहीं कर रहा, लेकिन ये क्या कर रहा है? शरीर में उपापचय क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब इसके प्रकार से संबंधित फैक्ट देखा जाए, देखो वैसे तो वर्तमान में कुल विटामिन की संख्या लगभग 26 प्रकार के विटामिन खोजे जा चुके हैं, लेकिन इनकी घुलनशीलता के आधार पर ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। अगर इनको सॉल्युबिलिटी के आधार पर देखा जाए, घुलनशीलता के आधार पर देखा जाए तो कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। अब देखो, कुछ विटामिन तो ऐसे हैं जो जल के अंदर क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल। और कुछ ऐसे हैं जो फैट अर्थात वसा में क्या होंगे? घुलनशील होंगे, फैट सोल्यूबल पाए जाएंगे। अब इनको देखो, आप याद कैसे रखोगे कि कौन से जल में घुलनशील हैं और कौन से वसा में? जल में घुलनशील तो देखो एक समूह पाया जाता है विटामिन बी और सी का, और इसमें समूह याद रख लेना, ट्रिक से याद रख लो इसको, कीड़ा, KEDA, यानी विटामिन के, ई से की बन गया, डी और ए से बन गया डा, कीड़ा। कीड़ा किसमें घुलनशील है? एक प्रकार से वसा में घुलनशील है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये दोनों किसके अंदर घुलनशील पाई जाती हैं? वसा के अंदर घुलनशील पाई जाती हैं। अर्थात फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? एक तो के है, ई है, डी है और ए है। जबकि हम बी और सी को देखें तो ये किसके अंदर घुलनशील होती हैं? जल के अंदर। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप कि भीगी चुनरिया जल में, यानी जल के अंदर चुनरिया भीग गई एक प्रकार से, तो भीगी बी से, चुनरिया सी से, किसके अंदर? जल के अंदर। ठीक है, तो बी और सी किसके अंदर घुलनशील है? यहाँ पर जल के अंदर घुलनशील है। अब देखो, विटामिन ज्यादातर हमें किससे प्राप्त होते हैं? हम कोई भी पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर हम अलग अलग विटामिन को ग्रहण करते हैं, लेकिन दो विटामिन ऐसे हैं शरीर के अंदर जिनका निर्माण हम बॉडी के अंदर ही क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। जिनका निर्माण हम क्या कर सकते हैं? बॉडी के अंदर ही कर सकते हैं। अब वो विटामिन पूछ लिए जाते हैं, जैसे ये आपसे इन चारों में से ऑप्शन दे दिया जाए, चार ये ऑप्शन हो, दो ये हो, ग्रुप में दे दिए जाए दो दो के, और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा विटामिन बॉडी के अंदर ही बनेगा, शरीर के अंदर ही कौन सा विटामिन बनेगा, तो देखो इसके लिए क्या होगा? आप इसके लिए याद रख लेना कि दिनेश कार्तिक शरीर के अंदर बनता है, दिनेश कार्तिक शरीर के अंदर बना है एक प्रकार से। ठीक है, तो डी और के, विटामिन डी और विटामिन के दोनों का निर्माण कहां पर होता है? बॉडी के
अंदर होता है। याद कैसे रखोगे, ट्रिक क्या है कि दिनेश कार्तिक शरीर में बना, यानी दिनेश और कार्तिक, विटामिन डी और विटामिन के दोनों ही कहां पर बनते हैं, शरीर के अंदर। आपको पता होगा ये त्वचा द्वारा बनाया जाता है सूर्य के प्रकाश से, और ये बनता है हमारी बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, तो ये जल के अंदर घुलनशील हो गए विटामिन, और कुछ किसके अंदर हो गए, फैट के अंदर हो गए, ये बॉडी के अंदर बनने वाले हो गए। अब इनसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, घुमा फिरा कर नहीं पूछा जाएगा ज्यादातर कि कौन सा विटामिन बॉडी में बनेगा, या कौन सा जल में घुलनशील है, या विटामिन वर्ड किसने दिया, या खोजा किसने था। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर हम इनके बारे में, अलग अलग विटामिन के बारे में देखें, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं विटामिन ए से। अब देखो, अगर इनके नाम से देखा जाए तो इनसे प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज, एक तो कुछ विटामिन के, सभी के नहीं पूछे जाते हैं, स्पेशल सोर्स पाए जा रहे हैं। जैसे गाजर के अंदर स्पेशल सबसे ज्यादा क्या होता है, विटामिन ए होता है। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। ठीक है, इसके अलावा सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी होता है। तो ऐसे कुछ के तो स्पेशल सोर्स हैं, स्रोत हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। कुछ के ज्यादातर हम देखें तो रासायनिक नाम पाए जाते हैं, केमिकल नेम है, वो पूछ लिए जाते हैं। या फिर पूछा जाता है कमी से रोग। तो देखो, विटामिन ए की कमी से रोग लगभग सबको पता होगा, कौन सा पाया जाता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। कमी से रोग लगभग सबको पता है कौन सा होता है, रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब मैंने पहले रोग क्यों बताया है कि कमी से रोग कौन सा हो रहा है, क्योंकि इससे आपको ट्रिक के द्वारा रासायनिक नाम याद हो जाएगा। देखो, रतौंधी किसकी कमी से होता है, रेटिनोल की कमी से। किससे, रेटिनोल की कमी से। तो रेटिनोल विटामिन ए का क्या है, रासायनिक नाम है। तो दोनों एक दूसरे से कुछ मिलते जुलते वर्ड हो गए। इसी तरह आप याद रख लेना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। अब ये रतौंधी होता क्या है, विटामिन ए से कैसे होता है कमी से। तो सबसे पहले देखो, जो रेटिनोल वर्णक है, ये एक वर्णक होता है हमारी आंखों के अंदर, जिसको कहा जाता है रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन वर्णक क्या काम करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो लाइट की मात्रा होती है उसको देखने के लिए, या जो कम प्रकाश होता है उसमें देखने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यानी प्रकाश की मात्रा को जो मुख्य रूप से कंट्रोल करता है, या प्रकाश की मात्रा के लिए जो उत्तरदायी होता है, वो कौन सा है, रेटिनोल। अब अगर मान लो रेटिनोल कम होगा तो रोडोप्सिन भी क्या होगा, कम बनेगा। इसीलिए हम कम प्रकाश के अंदर, डिम लाइट के अंदर नहीं देख पाते हैं, और उस कंडीशन को ही अपन ने किस नाम से जाना, रतौंधी के नाम से जाना। यानी रात्रि में दिखाई नहीं देना, या स्पष्ट दिखाई नहीं देना ही क्या है, रतौंधी है। इसके अलावा ये क्या होता है, विटामिन ए आंखों के अंदर आंसुओं के निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। तथा जो एक्विमस ह्यूमर होता है, काचाभ द्रव होता है, उसके लिए भी जरूरी होता है। तो क्या होता है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कमी के कारण जो कॉर्निया होता है, नेत्रदान के समय इसी भाग को दान किया जाता है, कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। कॉर्निया क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, यानी ड्राई हो जाएगा, सूखा जो हो जाएगा। और उस कंडीशन को कहा जाता है जीरोफ्थलेमिया। जीरोफ्थलेमिया, ठीक है। इसके कारण आंखों में जलन होती है और दर्द भी उत्पन्न होता है। और अंधेपन की पहली निशानी या पहला लक्षण भी कौन सा है, जीरोफ्थलेमिया पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तो इसकी कमी से रोग हो गए। अब देखो, ये पाया जाता है गाजर के अंदर। कोड लीवर जो ऑयल पाया जाता है उसके अंदर भी कौन सा होता है, विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा होता है, विटामिन ए किसके अंदर होता है, गाजर के अंदर और कोड लीवर ऑयल के अंदर। अब लीवर यहां पर पॉइंट आया तो एक फैक्ट और याद रख लेना, इसका स्टोरेज भी किया जा सकता है, और वो भी कहां पर होगा, लीवर के अंदर। विटामिन का अगर ज्यादातर किसी विटामिन का स्टोरेज हो रहा है तो वो स्टोरेज कहां पर किया जाएगा, लीवर के अंदर किया जाएगा।
तो विटामिन ए का स्टोरेज भी कहां पर किया जाता है, लीवर के अंदर किया जाता है। और किसके अंदर पाया जाता है, गाजर के अंदर, और मछली का जो कॉड लिवर ऑयल होता है उसके अंदर भी कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए और डी पाया जाता है। अब देखो विटामिन ए क्या करता है, संक्रमण को रोकता है, संक्रमण रोकता है, रोधी है, यानी इन्फेक्शन को रोकता है, इसीलिए इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जा रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन्फेक्शन को रोकने में क्या होता है, सहायक होता है। तो एक बार स्टार्टिंग से दोबारा देख लो विटामिन ए को। रेटिनोल कौन सा रोग करेगा, रतौंधी। अब ये डिटेल नहीं पूछी जाएगी आपसे, मान लो सीधा पूछा जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। कमी से रोग कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। अब वे होता कैसे, वो अपन ने देख लिया थोड़ा कि रोडोप्सिन वर्णक बनाएगा जो प्रकाश के अंदर देखने के लिए, कम प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी है। तो रेटिनोल कम हुआ तो ये भी कम हो जाएगा, तो हम अंधेरे में नहीं देख पाएंगे, जिसे क्या कहा, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। दूसरी कंडीशन देखी, कॉर्निया ड्राई हो जाता है इसकी कमी से, सूखा हो जाता है, तो जिसको क्या कहेंगे, जीरोफ्थेल्मिया। किस चीज में है, गाजर में और कॉड लिवर ऑयल में, मछली के तेल में, जिसका स्टोरेज कहां पर होता है, विटामिन ए का लीवर में ही होता है, और साथ में ये इन्फेक्शन को रोकता है। तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी किसको कहा अपन ने, विटामिन ए को। इसके बाद अगर अपन देखें आता है विटामिन बी, लेकिन बी के कई प्रकार पाए जाते हैं, उनको एक साथ पढ़ेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं विटामिन सी। विटामिन सी देखो, सबसे पहली चीज रासायनिक नाम बताया था आपको किसी भी विटामिन का, तो एक चीज याद रखना, ये लगभग सबको पता है कि सिट्रस फलों में होता है, खट्टे फलों में होता है, और खट्टे फल क्या हैं, अम्ल। तो ये भी क्या है, एस्कोर्बिक एसिड। रासायनिक नाम क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल। और देखो एस्कोर्बिक अम्ल सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, आंवले के अंदर। ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है, आंवले के अंदर पाया जाता है। तो आंवला विटामिन सी का मेन सोर्स हो गया, मुख्य स्रोत हो गया। और रासायनिक नाम क्या हो गया, एस्कोर्बिक एसिड। प्रश्न कई बार केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, जैसे सेब में कौन सा अम्ल होता है, एप्पल में मैलिक अम्ल होता है, ऐसी आंवले में कौन सा एसिड होता है, एस्कोर्बिक एसिड, जो किसका रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखें तो विटामिन सी निर्मित करता है कोलेजन तंतुओं का। ये क्या बनाता है, कोलेजन तंतु बनाता है हमारी स्किन के अंदर। और गम्स जो होते हैं, त्वचा और मसूड़े जो होते हैं, इनके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन होता है। और इसका 70% निर्माण कौन करता है, विटामिन सी करता है। जैसे मान लो ये स्किन एक प्रकार से, इसके अंदर जो कोलेजन तंतु पाए जाएंगे उनका निर्माण कौन करेगा, विटामिन सी 70% का। ठीक है, तो इसीलिए जब चोट लगेगी तो ये कोलेजन तंतु क्या हो जाते हैं, नष्ट होते हैं, यानी घाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये कोलेजन तंतु बनाएगा, यानी घाव को भरने में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। इसीलिए घाव भरने में सहायक होता है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्यों सहायक है, क्योंकि घाव भरने के लिए हमारी स्किन के अंदर कोलेजन प्रोटीन बनना जरूरी है। तभी तो कोलेजन प्रोटीन बनेगा, तभी तो स्किन का निर्माण होगा। ठीक है, तो कोलेजन कौन बना रहा है, विटामिन सी बना रहा है 70% तक। ठीक है, इसीलिए घाव भरने में सहायक विटामिन भी कौन सा हो गया, विटामिन सी हो गया। अब एक चीज याद रखना, विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो एक तो घाव देरी से भरते हैं, दूसरा मसूड़ों के अंदर क्या आने लग जाता है, खून आने लग जाता है। किसमें आने लग जाता है, खून, मसूड़ों में ब्लीडिंग होने लगती है। और उस ब्लीडिंग की कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं, तो उस रोग को कहा जाता है स्कर्वी रोग। क्या कहा जाता है, स्कर्वी रोग कहा जाता है, जो इससे संबंधित सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कमी से रोग पूछे जाएंगे तो आपको स्कर्वी पूछ लिया जाता है, किस विटामिन की कमी से होता है, तो एस्कोर्बिक एसिड अर्थात विटामिन सी। अब देखो
एसएससी एग्जाम्स में ज्यादातर देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जीके से संबंधित घुमा फिरा कर या उल्टे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम्स में, वो अपन फैक्ट देख लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है कि पशुओं का जो चारा होता है, पशुओं के चारे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। ऑप्शन में विटामिन डी भी था, तो विटामिन डी ज्यादातर ने ये सीधा सोचा कि भाई सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी करा है आंसर। लेकिन ये याद रखना विटामिन डी तो मक्खन में भी होता है, घास में भी पाया जाता है। जिन चीजों में कैल्शियम की मात्रा होती है ना, उन चीजों में भी विटामिन डी की कुछ मात्रा पाई जाती है। लेकिन विटामिन सी पशुओं के चारे में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना विटामिन सी किसके अंदर नहीं होता है, पशुओं के चारे में नहीं पाया जाता है। एक प्रश्न इससे संबंधित पूछा गया है कि जो भारतीय होते हैं, इंडियन है जो, विटामिन सी डेली किस चीज से प्राप्त करते हैं। या प्रश्न देखो, प्रश्न पूछा कैसे गया था, प्रश्न पूछ रखा था कि भारतीयों का विटामिन सी किस पदार्थ को कहा जाता है। यानी ऐसी चीज जिसे हम भारतीय रोजाना, लगभग रोजाना सभी मनुष्य ग्रहण करते हो और उसमें विटामिन सी भी पाया जाता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल मिर्च। ठीक है, तो मिर्च के अंदर भी क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या कह दिया जाता है, भारतीयों का विटामिन सी कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ सोर्स भी हो गए या इससे संबंधित फैक्ट हो गए, क्वेश्चन हो गए। घाव भरने में कौन सा जरूरी है, विटामिन सी। मिर्च, भारतीयों का विटामिन सी किसके अंदर पाया जाता है या किसको माना जाता है सोर्स, मिर्च को। इसके अलावा खून, मसूड़ों से खून आना किस रोग में होता है, स्कर्वी, और वो किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन सी। वैसे विटामिन सी की खोज की गई थी एक होलकट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। हलकट मत कर देना, हलकट नहीं, कौन है, होलकट। और विटामिन ए खोजा गया था मैकुलन के द्वारा। मैकुलन ने तो कौन सा खोजा है, विटामिन ए। और विटामिन सी किसने खोजा है, होलकट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था। जबकि डी अपन देखें तो वो होपकिंस ने खोजा है, जिन्होंने विटामिन वर्ड दिया था। ठीक है, तो ये कुछ विटामिन हो गए। यहां तक अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट साइंस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।